अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो पोएम है वो है ऑड टू द वेस्ट वाइंड। ये शेले के पोएम है। इसको ऑटम की सीज़न में लिखा गया था। शेले के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। शेले जो था वो एक रिवॉल्यूशनरी पोएट था इंग्लैंड में, और वो जो था वो जितनी भी पोएट्री लिख रहा था वो सिर्फ़ इसी चीज़ पे लिख रहा था कि वो जो माशरे में बुराइयाँ हो रही है, जिस तरह करप्शन, नेपोटिज़्म, ये चीज़ें हो रही है ना, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। ये ओड टू द वेस्ट पॉइंट ये भी एक इज़ अ रिवॉल्यूशनरी पोएम है। इसमें भी वो अपनी जो सोसाइटी के लोग हैं उसको उनको जगाने की कोशिश करता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पहले वो बोलते हैं, वेस्ट पॉइंट को मुहातिब करके कहता है, ओ वाइल्ड वेस्ट पॉइंट। वेस्ट पॉइंट को वाइल्ड मीन जंगली कहते हैं। यू ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग। वो उसको कहते हैं कि आप ऑटम की जो है ना वो ऑटम की जो सीज़न है ना उसकी आप साँस हो। यू फ्रॉम हुज़ अनसीन प्रेज़ेंस द लीव्स डीड। आप जो है ना आपकी जो है ना प्रेज़ेंस ही नहीं है इस दुनिया में, मतलब आप नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी आप जो है ना जो डेड लीव्स है, मतलब जो पत्ते हैं जो दरख्तों से गिरे हुए हैं ना, उनको आप इधर-उधर करते हो। आर ड्रिवन लाइक घोस्ट्स फ्रॉम इन एन्चेंटर और एन्चेंटर फीलिंग्स। और ये पत्ते आपसे इस तरह इधर-उधर भाग रहे हैं जिस तरह भूत भागते हैं। नेक्स्ट 3 लाइन में बोलता है वो, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। और ये जो पत्ते हैं ये येलो है, ब्लैक है और पेल है। और ये जो सारे पत्ते हैं ना ये आपसे इधर-उधर भाग रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड। और ये जो पत्ते हैं ना ये सिक लोगों की एक झुंड से नज़र आ रहे हैं, मतलब बीमार लोगों की एक झुंड की तरह है। जिस तरह बीमार लोग होते हैं ना इधर-उधर बिखरे हुए होते हैं, इसी तरह ये पत्ते भी है ना जो बीमार लोगों की तरह लग रहे हैं। ओ यू who charioted to their dark wintry bed। अ, इसमें वो बोलता है कि जो वेस्ट वाइंड है ना उसको वो मुहातिब करके कहता है कि आप अपने साथ क्या लेके आते हो? स्प्रिंग के लिए सीड लेके आते हो। द वेंट सीड्स वेयर दे lie cold in love, each like corpse within its grave until then is your sister of the spring shall blow। वो कहता है कि आप जो है ना अपने साथ क्या करते हो? स्प्रिंग्स लेके आते हो, और वो स्प्रिंग जो है ना सीड्स लेके आते हो, और वो सीड जो है ना वो ज़मीन में धँस जाते हैं। और वो जो है ना इस तरह उस ज़मीन में उस स्प्रिंग की सीज़न में इस तरह पड़े हुए होते हैं जिस तरह कब्रों में लोग पड़े हुए होते हैं। इसमें वो कहता है ना जिस तरह अगर मतलब ख़ज़ान का मौसम आ जाए ना, तो दरख्तों से जो सीड्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो गिर रहे होते हैं, वो नीचे गिरते हैं हवा की वजह से। और हवा जो है ना उस पे मतलब धूल और मिट्टी जो है ना वो हवा के ज़रिए उस सीडों पे आ जाती है, और वो सीड जो है ना फिर स्प्रिंग में जो है ना वो उगते हैं। उनसे फिर नए प्लांट बन जाते हैं, उसी की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि तब तक उसमें ग्रेव में इंसानों की तरह पड़ी हुई होते हैं जब तक वो स्प्रिंग जो है ना आपकी जो ब्लू सिस्टर है ना स्प्रिंग, तब जब तक वो ना आ जाए। आगे वो बोलता है कि हर क्लेरन और द ड्रीमिंग अर्थ इन फिल ड्रीमिंग स्वीट बर्ड्स लाइक flocks to feed in ear with living house and orders plain in hell। नेक्स्ट लाइन में वो बोलता है कि जब आपकी ब्लू सिस्टर स्प्रिंग की हवा जब आ जाती है ना, तो फिर ये जो है ना ये अर्थ जो है ना ये कंप्लीटली खुशी से भर जाता है। और जो हेल्स है, जो प्लेन है, ये जो है ना ये खुशबू से, फूलों की खुशबू से भर जाता है। बिल्कुल खुशी नज़र आती है फिर। ये जो है ना ये सारा का सारा कमाल किस चीज़ का है? वेस्ट वाइंड का है। अगर वेस्ट वाइंड ना आता तो क्या होता? सीड्स नहीं गिरते, सीड्स जो है ना वो दरख्तों में ही रहते और वो गिरते नहीं थे, उस पे मट्टी ना आ जाती, और जो है ना वो पत्ते जो है ना उसकी डिके ना हो जाती। तो ये वेस्ट वाइंड को क्रेडिट दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट में वो बोलता है वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। इन नेक्स्ट लास्ट जो दो लाइन्स है उनमें मैं वो बोलता है कि आप जो है ना आपकी जो स्पिरिट है ना
आप इधर-उधर घूमती रहती हो। अगर लास्ट लाइन में आप लोग देखा जाए डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, इस वेस्ट वाइन को डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, प्रिजर्वर भी कहते हैं। डिस्ट्रॉयर किस तरह कहते हैं कि आप जो है ना इन पत्तों, इन सीड्स को डिस्ट्रॉय करते हो, मतलब खज़ान जैसे ही स्टार्ट होता है ना, ये जितने भी पत्ते होते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय होते हैं हवा की वजह से। और वो हवा जो है ना, वो नीचे उसको लेके जाते हैं, उसपे मतलब मट्टी जो है ना उसके ऊपर इधर-उधर कर देते हैं, फिर वो जो है ना बाद में एज़ अ वो प्रिज़र्वर उसे रखते हैं उन सीडों को, और वो सीड जो है ना फिर स्प्रिंग में क्या होता है, उगते हैं। तो ये एज़ अ प्रिज़र्वर हो गया। ओ हेयर और ये वेस्ट वाइन को कहता है। ये था फर्स्ट स्टैन्ज़ा। फर्स्ट स्टैन्ज़े में वो क्या लैंड को मुख़ातिब कर रहा था, मतलब जो लैंड पे कि होता है, मतलब जो लैंड पे जो चीज़ें उगती हैं, जो सीड्स आते हैं, जो हवा आती है, जो पत्ते गिरते हैं, इन सारी चीज़ों को मुख़ातिब करता है। अब ये नेक्स्ट स्टैन्ज़ा है, नेक्स्ट स्टैन्ज़े में वो क्या करता है, एयर को मुख़ातिब करता है, मतलब स्काई को, कि आपकी वजह से स्काई में क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है। वो कहता है कि यू ऑन हूज़ स्ट्रीम्स मेड दिस स्टेप स्काइज़ commotion. Loose clouds like earth decaying leaves are shed, shock from the tangled boughs of human in ocean. इन तीनों लाइन में वो कहता है कि आप जो है ना, आप वेस्ट वाइंड को मुखातिब करके कहता है कि आप जो है ना आसमान में इधर-उधर घूमते हो, और आसमान में आपकी वजह से वो जो क्लाउड्स है ना, वो इस तरह इधर-उधर उसे आप फेंकते हो जिस तरह ज़मीन पे आप डेड लीव्स को इधर-उधर फेंकते हो। नेक्स्ट लाइन में वो बोलता है एंजल्स ऑफ रेन्स इन लाइटिंग्स देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ थाइन एरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। और एक तो उसे कहता है कि आप उसे डेड लीव्स की तरह बादलों को, क्लाउड्स जो है ना उसे डेड लीव्स की तरह इधर उधर फेंकते हो। और नेक्स्ट में वो बोलता है कि आप या तो उसे इस तरह लग रहा होता है जिस तरह एक डांसिंग गर्ल की हेयर इधर उधर जो है ना इधर उधर हो रहे हो, इसी तरह आप जो है ना क्लाउड्स को भी इधर-उधर फेंकते हो, और वो क्लाउड जो है ना वो क्लाउड्स एंजल्स ऑफ रेन्स और लाइटिंग की तरह है। नेक्स्ट लाइन में वो बोलता है ऑफ सम फीड्स मीट इवन फ्रॉम द डेम वर्ज ऑफ द हॉरिजन ऑफ द जेंथ हाइट लास्ट तक ब्लैक रेन इन फायर हील विल बस ओ हियर। ये जो लास्ट तक जितनी भी लाइंस हैं उनमें वो बोलता है कि आप जो है ना या तो क्लाउड को डांसिंग गर्ल की हेयर जो बिखेर जाते हैं ना डांस की वजह से, या तो उस तरह बखेर देते हो, या जो है ना मतलब डेड लीव्स की तरह बखेर देते हो ना। आगे वो बोलता है कि ये जो क्लाउड्स है ना, ये हॉरिजन से लेकर टॉप ऑफ द स्काई तक फैले हुए होते हैं। और लास्ट 5 लाइन्स में वो बोलता है ना कि आप जब ख़त्म होती हो ना, तो इस तरह होता है कि आप साल की आखिरी सैड सॉन्ग हो, इस तरह फ़ील होता है। और वो रात इस तरह लग रहा है जिस तरह कब्र की टॉप पे एक गुंबद की तरह लग रही हो, और वो गुंबद इस तरह लग रहा होता है जिस तरह उस गुंबद से डार्क रेज़ लाइटिंग और जो बर्फ़ के बड़े-बड़े ओले जो है ना वो गिरते हो। यहाँ पे ये बर्फ़ के बड़े-बड़े ओले जो है ना वो क्लाउड के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है कि क्लाउड इस तरह आपकी डर की वज़ह से इधर-उधर बखेर जाते हैं जिस तरह मतलब बर्फ़ के बड़े-बड़े ओले नीचे की तरफ गिर रहे होते हो। तो ये तीसरे स्टेंज़े में जो है ना वो वाटर को मुख़ातिब करके मतलब जो वेस्ट वाइंड है ना उसकी वाटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसको बयान करके कहता है कि यू who does awaken from the summer dream, the blue Mediterranean, where he lay lured by the coil of his crystalline stream. इन लाइन में वो कहता है कि तुम जो है ना समंदर को समर ड्रीम से जगा देती हो, मतलब समंदर पे जो हवा आती है ना, हवा समुद्र में जो लहरें आती है ना वो हवा की वजह से आती है, वो बड़े-बड़े जो लहरें होती है। वो कहता है कि तुम जो है ना मेडिटेरेनियन सी को समर ड्रीम के साथ जगा देती हो। इन सच स्लीप ओल्ड प्लेसेस आगे वो बोलता है कि बिसाइड अपिमिस इसल ऑब बी Bee Bay and saw in sleep old places and towers quivering within the wave intense day all over green the oases and moss and flowers। आगे वो बोलता है कि आप जो है ना आपकी इतनी पावर है ना, आप समंदर पे टकरा जाती हो ना, आप समंदर के नीचे तह तह तक जाती हो, और समंदर में जो ओल्ड प्लेसेस है, जो टावर्स है ना, उसको आप क्या करती हो, देख सकती हो। और आगे वो बोलता है कि जो ये है ना
जो मोज़ेस होते हैं और जो वहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, अब वो अपनी डिज़ायर को शो करता है। वो कहता है कि कितनी अच्छी स्वीट पिक्चरिंग मतलब फ्रेंड है ना, कितनी स्वीट सोच है ना कि आप वो उन चीज़ों को देखते हो जब ये एक ऑर्डिनरी मैन उसे नहीं देख सकता। आगे वो बोलता है कि cleaves themselves into chasms while far below the sea blossom in oozy woods which wear in shapeless foliage of the oceans, how their voice and suddenly grow grey with fear and tremble of despoil themselves ओ हेयर। इन लाइन्स में वो बोलता है कि आपकी जो पावर है ना, आपकी पावर की डर की वजह से जो समंदर में अगर आप लोगों ने देखा हुआ होता है ना, पानी में जब कोई चीज़ होता है ना तो उसके ऊपर ऊपर से ग्रास जो है ना उगते हैं। समंदर में पानी में भी ग्रास होते हैं ना उन चीज़ों के ऊपर। वो कहता है कि वो जो ओल्ड प्लेसेस है, जो टावर्स है, उनके ऊपर जो ग्रासेस है ना, वो जो है ना आपकी पावर की वजह से, आपकी वॉइस की वजह से वो जो है ना घबरा जाती है। और वो जो है ना उनकी जो लीव्स होते हैं ना वो ग्रे हो जाते हैं। ये जो है ना ये कहता है कि ओ हेयर अभी ये फिर जो है ना वेस्ट वाइन को कहता है कि आप सुनो। और फोर्थ जो पार्ट है उसमें वो जो जिसकी वेस्ट वाइन की मतलब उसकी पर्सनल लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट हो सकती है उसको बयान करके करता है। वो कहता है कि इफ आई वर अ डेड लीफ यू माइटेस्ट बियर, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद यू। वो कहता है कि अगर मैं एक डेड लीफ होती तो मैं भी आपके साथ ऊपर ही जाता। आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद यू, मैं भी आपकी तरह बादलों की तरह ऊपर आसमान में उड़ रहा होता। I want to paint beneath your power and share the impulse of your strength on less free than thou you uncontrollable। वो कहता है कि अगर मैं इस तरह होता तो मैं भी बिल्कुल मेरे पास भी इस इतनी पावर होती जितने पावर आपके पास है, मैं भी आपकी तरह अनकंट्रोलेबल होता। इफ इवन आई वर इज इन माई बॉयहुड, ये तभी मुमकिन का था, ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन था कि जब मैं एक अपनी बचपन में था। मतलब जब बच्चा होता है ना वो बिल्कुल हर चीज़ से मतलब जो है ना उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। मतलब वो बिल्कुल जो है ना वो इस तरह सपने देखता है कि मैं आसमान की तरफ उड़ सकता हूँ, हर चीज़ वो कर सकता हूँ ना। वो जो है ना इमेजिनेशन वो अच्छी तरह कर सकता है। And could be the comrade of your wanderings or even in then went to outstrips your sky speeds। और मैं जो है ना आपका दोस्त होता और आप जो है ना आपके साथ जो है ना ऊपर आसमानों की तरफ स्पीड के साथ जाता। Scare seems a vision I would never be striven with you in prayer of my sore need। वो आगे बोलता है कि मैं आपको कभी अपने साथ लेके जाने के लिए आपका प्रेयर ना करता, मैं आपका दोस्त ही होता, आप मुझे लेके जाते। ओ लिफ्ट मी, अभी 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 तक वो तो अपनी बचपन की बता रहा है। अभी लास्ट में वो बोलता है ओ लिफ्ट मी इज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। आगे वो बोलता है कि ओ मुझे जो है ना ऊपर लेके जाओ, मैं जो है ना जिंदगी के कांटों पे गिर चुका हूँ, मुझे ऊपर लेके जाओ, मैं जो है ना ज़िंदगी के कांटों पे गिर चुका हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ इस दुनिया में। मुझे या तो लीफ की तरह या तो समंदर की जो लहर होती है उसकी तरह या जो है ना क्लाउड जो है ना उसकी तरह उठाओ अपने साथ। आगे वो बोलता है कि फिफ्थ स्टेंजे में जो है ना वो रिकॉन्सिलेशन करता है। वो कहता है कि मेक मी योर लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज व्हाट इफ आई एम लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन द ट्रमल्ट ऑफ यू माइटी हारमोनियस। वो बोलता है कि मुझे भी अपना एक आवाज़ बना लो। वो बोलता है कि मुझे भी एक अपना एक आवाज़ बना लो जिस तरह आपने वो जो है ना फॉरेस्ट की जो ट्री होती है ना उसको एक अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया आवाज़ की। जिस तरह पहाड़ पे मतलब दरख्तों पे हवा आ जाती है ना तो वो एक आवाज़ पैदा होती है, अगर सुना हर किसी ने सुना है। वो कहता है कि उसी तरह मुझे एक आवाज़ का इंस्ट्रूमेंट बनाओ। वो बोलता है कि while take from the both of deep autumnal tune sweet thou in sadness, but you spirit feeds my spirit, be you me impetuous one। वो बोलता है कि आप जो है ना मेरी सोल बन जाओ। वो बोलता है कि मैं जो है ना मेरी मुझसे जो आवाज़ निकलेगी जिस तरह दरख्तों से आवाज़ निकलती है ना हवा के आ जाने से, वो कहता है कि मुझसे जो आवाज़ निकलेगी वो मैं जानता हूँ कि
जो है ना वो सैड होगी, लेकिन फिर भी वो स्वीट ही होगी। स्वीट दाउ इन सैडनेस, लेकिन सैडनेस में भी वो स्वीट ही होगी। आगे वो बोलता है कि ड्राई माई डीट थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक वेटरेंट लीव्स ऑफ क्विकन अ न्यू बर्थ। आगे वो बोलता है कि मेरी जो स्पिरिट्स है ना, अभी ये रिवोल्यूशनरी बात करता है। वो बोलता है कि मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो सोच है इस वेस्ट वाइंड में, वो क्या बोलता है, क्या मतलब वो एक सोसाइटी को जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिस तरह वेस्ट वाइंड मतलब हर चीज़ को जगाता है, बारिश लेके आता है, सीड्स को इधर-उधर करके प्रिज़र्वर बनाता है और बाद में वो उगता है, और समंदर को इस तरह उधर-उधर करता है। मतलब हर चीज़ में चेंज लेके आता है, इस सोसाइटी में भी चेंज होना चाहिए। वो कहता है कि मुझे जो है ना, मेरी जो आवाज़ है ना, मेरी जो थॉट्स है ना, उसको इन लोगों तक पहुँचाओ। वो कहता है कि मेरी जो थॉट्स है ना, उसको पूरी यूनिवर्स में जो है ना फैलाओ। आगे वो क्या बोलता है, एंड बाय द इंcarnation of this verse, scattered is from us the instantaneous hearth, ashes and sparks, my words among mankind be through my lips, or to unawakened earth the trumpets of the prophecy, O wind, if I winter comes, can spring be far behind। अब वो बोलता है जो मेरी सोच है ना, जो है ना, मेरी जो सोच है ना, इसको इस यूनिवर्स पे इस तरह एशेज और स्पार्क्स की तरह जो है ना, उसको फेंक दो इस यूनिवर्स पे। और मेरी जो थॉट है, मेरी जो मतलब वो कहता है कि मेरी ज़ुबान बन जाओ, मेरी सोच बन जाओ, और जो है ना ये लोगों को मेरी ज़ुबान बोल रही हूँ। अब मतलब ये जो आवाज़ आप दरख्तों से निकाल रहे होते हैं ना, ये जो आवाज़ है ना, ये मुझसे निकालो। मतलब जो मुझे अपना साउंड इंस्ट्रूमेंट बनाओ कि मुझसे ये जो आवाज़ निकले, मतलब जो माशरे में बुराइयाँ हो रही है, इसको रोके, मतलब इसमें मेरी हेल्प करो। ये बताने की कोशिश कर रहा है। लास्ट लाइन में वो अगर लास्ट 2 लाइन्स हैं, बहुत खूबसूरत लाइन है, उसमें वो बोलता है कि द ट्रम्पेट ऑफ द प्रोफेसी, ओ वाइड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। वो विंटर की जो हवा है ना, उसको वो बोलता है कि आया अगर ऑटम, मतलब ये ऑटम की जो हवा चल रही है, आया ये स्प्रिंग की हवा, मतलब फ्यूचर में अच्छाई की बात कर रहा है। मतलब फ्यूचर में जो है ना उम्मीद की बात कर रहा है कि उम्मीद जो है ना अभी भी ज़िंदा है। इस तरह नहीं है कि सोसाइटी, हाँ, वो सोच रहा है, वो बोल रहा है कि सोसाइटी में अभी है इस तरह चीज़ें कि मतलब जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। मतलब स्प्रिंग की हवा भी आने वाली है, क्योंकि स्प्रिंग की हवा से क्या होता था, वहाँ पे वो सीड की बात कर रहा था ना कि स्प्रिंग की हवा से वो जो सीड है ना वो पेड़ उगते हैं। तो इसी तरह वो कहता है कि इस सोसाइटी में भी स्प्रिंग की जो हवा है ना वो आ जाएगी, और जो है लोगों में करप्शन, नेपोटिज्म, क्लास डिस्टिंक्शन बना हुआ है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट में बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।